जय श्री कृष्णा। कन्या राशि, कन्या लग्न, कमाल का कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखने की जरूरत है। शनि शुक्र आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं, बढ़ोतरी दे रहे हैं, आपकी इमेज को बढ़ा रहे हैं, आपकी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और खास तौर पे 4 तारीख तक, यानी इस वीक में 2, 3, 4 तारीख जो है, तब तक शुक्र जब तक अपने अपना नक्षत्र नहीं बदलते हैं, आपको बढ़ावा दे रहे हैं, उठाव दे रहे हैं। बुध जो है आपके लॉर्ड, वो सूर्य के साथ में छठे भाव में आ गए, रिकॉग्निशन दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। ये जन्मपत्री शत्रुनाशक है। शत्रु माने डेट्स, डिसीज और एनिमीज खत्म हो जाते हैं तो जन्मपत्री अपने आप उठ जाती है। एनिमीज माने ऑब्स्टिकल आना, डेट्स माने लाइबिलिटीज, डिसीज मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल किसी भी तरह की हो सकती है। ये सब चीजें खत्म होती हैं। इनका जब क्रश होते हैं, इनका नाश होता है तो जन्मपत्री अपने आप उठ जाती है। तो फिर इन ग्रहों का, पाप ग्रहों का छठे भाव में बैठना, इन चीजों का शमन करना अपने आप में भाग्य का गोचर, भाग्य का द्योतक होता है, भाग्य को बढ़ाता है। दशम में बैठे हुए गुरु बकरी हैं, प्रोफेशनल चेंजेस तो ला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदला बदली चल रही है लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी दे रहे हैं। और चतुर्थ भाव पे गुरु की दृष्टि लगातार एसेट क्रिएशन की तरफ ले जा रही है। शनि की भी दृष्टि है तो भाई 100% कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के तो मकान बन रहे होंगे, प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, एसेट क्रिएट हो सकते हैं, इसके पूरे आसार हैं। बिजनेस में है तो कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। तो ये शनि और शुक्र 4 तारीख तक आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, बेटर बना रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे मोड में ले जा रहे हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं सॉरी, आपके राशि और लग्न से। मंगल और शनि से थोड़ा स्ट्रेसफुल बना रहे हैं। शुक्र भी यहाँ पर है, इसे थोड़ा सा एस्थेटिक टेस्ट में ग्लैमरस बना रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो क्या, दशम में गुरु जो बैठे हुए हैं, ये आपके इसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हुई इसमें सॉरी, कि सूर्य जो है ये द्वादशेशों के द्वादश पर दृष्ट है। एनर्जी ड्रेन आउट हो रहा है। 3 तरह की एनर्जी होती है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। फिजिकल एनर्जी में एफर्ट ज्यादा कर रहे हैं, आउटपुट कम आ रहा है। मेंटल एनर्जी में सोच विचार बहुत ज्यादा हो रहा है, एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ दिमागी घोड़े दौड़ रहे हैं। फाइनेंशियल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि चतुर्थ पे और सूर्य के और राहु की दृष्टि द्वादश पे इन्वेस्टमेंट दिखा रही है। यानी जब तक सूर्य छठे भाव में चल रहे हैं तब तक कुछ ना कुछ एसेट लेने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। और ये गुरु भी मार्गी हो रहे हैं 12 मार्च के बाद, तो मार्च 15-16 तक कुछ ना कुछ खरीदने की स्थितियां बन सकती हैं। शनि शुक्र यहाँ पर है और इसके बाद में शुक्र 4 तारीख तक पैसा दे रहे हैं। 4 के बाद ये थोड़ा फ्रीज होता दिख रहा है। 4 के बाद जो पैसा रहा, हो सकता है कुछ लाइबिलिटीज बढ़ाता हुआ है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए मैंने बताया थोड़ा सा इनर्शिया है, फ्रीजिंग आ रही है आपके स्पाउस की हेल्थ को लेकर के और आपके रिलेशनशिप को लेकर के, थोड़ा फ्रीजिंग, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है। शनि का कन्या नवांश में जाना एक इनर्शिया डेवलप करता है। लग्न पर दृष्टि है, राशि पर दृष्टि है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल शनि वैसे ही स्ट्रेस बता रहे हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा केयरफुल रहें। इसके अलावा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट, भाग्य का कारक है, शुक्र शनि के साथ है, जो एक्सप्लोर कर रहा है 4 तारीख तक। और मंगल सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं। मंगल आपका 8th लॉर्ड हुआ, 3rd लॉर्ड हुआ, सूर्य आपका 12th लॉर्ड हुआ। बाहर विदेश से संबंधित जो काम करने वाले उनकी ट्रैवल होना, वहां से काम होना, आपके कुछ माल वाल निकलना, आपकी ट्रैवल होना, बिजनेस पार्ट पे, प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर इम्पोर्टेंट है। जो लोग नौकरी बदलना चाह रहे हैं, कामकाज में चेंजेस लाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण समय है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि छठे भाव में राहु, सूर्य, बुध, ये शत्रुनाशक जन्मपत्री होती है, डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज को खत्म कर देती है। तो ये बात हो गई। चतुर्थ भाव की बात मैंने कर ली। एसेट के लिए सोच विचार आपकी जो वो है, मतलब आपका जो माइंडसेट है, वो बेसिकली स्पाउस की तरफ जा रहा है, उसको लेके कुछ कंसर्न दिख रही है। तो जो लोग नए मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों को ध्यान रखना है कि रिलेशन आपका लाइबिलिटी में ना बदल जाए। तो सिलेक्शन के समय में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इसी तरह बिजनेस मीटिंग्स में कोई भी अगर टाई अप करते हैं, केयरफुल रहें थोड़ा सा।
उसके लिए सबसे बढ़िया टाइम ये है कि चंद्रमा सिंह राशि में वर्गोत्तम में आ रहे हैं सुबह 7:32 से 13:30 तक 3 तारीख को। तो 3 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में है, एक्सपेंसेस करा रहे हैं, खर्च करा रहे हैं, मेंटल फिजिकल फाइनेंशियल एनर्जी का ड्रेन आउट कर रहे हैं, ट्रैवल हो सकती है, एसेट लिक्विडेशन हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और कभी कभी अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका सेल जो होती है वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन होती है। तो ऐसे कंडीशन में जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, बहुत अच्छे सेल के टारगेट्स वो लोग अचीव कर सकते हैं। इसके बाद में चंद्रमा सिंह राशि में है और ये 3 तारीख को वर्गोत्तम में आ गए। 4 को चंद्रमा कन्या राशि में आए, आपके केंद्र में आ गए, अपने स्थान पे आ गए। यहाँ शनि चंद्रमा ने इसको रिडिफाइनिंग मोड में डाला। प्रोफेशन, बिजनेस, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, पेरेंट्स की हेल्थ, ये सब रिडिफाइनिंग मोड में चले गए। शनि और चंद्रमा थोड़ा स्ट्रेस भी डेवलप करते हैं। शनि, चंद्र और शुक्र यहाँ पे थोड़े डिसएग्रीमेंट्स भी बता सकते हैं। किसके साथ? मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल पार्ट पर किसी भी तरह के डिसएग्रीमेंट से अपने को बचने की जरूरत है। और इसके बाद में 4 तारीख को शुक्र का नक्षत्र बदला। चंद्रमा ऑलरेडी मंगल शनि से स्ट्रेस्ड हैं, तो कन्या राशि में जब चंद्रमा आए 4 से 6 तारीख तक चंद्रमा स्ट्रेसफुल हुए। शुक्र के नक्षत्र बदलने से थोड़े और ज्यादा इनर्शिया में आ गए, लेकिन शनि शुक्र इन्फेक्शन प्रॉन भी होता है, ध्यान रखने की जरूरत है। अब मंगल का राहु के नक्षत्र में आना, यह भी एक बहुत अच्छा साइन है कि राहु छठे भाव में है, वर्गोत्तम में है। सूर्य भी यहाँ पर राहु के साथ में है, राहु के ही नक्षत्र में है, फिर मंगल भी राहु के नक्षत्र में आ जाते हैं, तो एक प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद में चंद्रमा कन्या राशि में वर्गोत्तम में। हाँ, 6 तारीख को एक और अच्छी चीज हुई कि सूर्य मेष नमांश में आ गए। इसके आने से एनर्जी ड्रेन आउट बढ़ गया, बाहर मतलब ड्रेन आउट मतलब फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल किसी भी तरह की एनर्जी का निष्कासन होना ये बढ़ गया। तो इसको हमेशा नेगेटिव पार्ट में नहीं लेना चाहिए। कुछ चीज आप खरीदने जाएंगे तो पैसे का भी निष्कासन होगा, अगर आप ट्रैवल करेंगे तो वो भी निष्कासन हुआ। बिजनेस में माल नहीं बिकेगा जब तक निष्कासन नहीं होगा एनर्जी का, तो वो भी मुश्किल है। ऐसे करके 12th हाउस जब एक्टिव होता है तब जन्मपत्री फ्लोट करती है, इसलिए 12th हाउस का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जो लोग 12th हाउस को हमेशा रोकने की कोशिश करते हैं वो गलती करते हैं। तो ये बात हो गई। अब चंद्रमा सब 7 तारीख को तुला राशि में आ गए। अब चंद्रमा जैसे यहाँ पर आते हैं तुला राशि में, राहु से दृष्ट हुए और गुरु से दृष्ट हुए। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, एसेट, प्रोफेशन, इस सब में एक डिसैटिस्फैक्शन आ गया। राहु सूर्य मंगल के साथ में थोड़े हाइपर हैं, एग्रेसिव हैं। चंद्रमा जो है थोड़ा सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस भी दे सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज ये होती है कि शुक्र का नीच नवांश में आना, यानी पैसे की स्थिति की वजह से थोड़ी चिंता होना। दूसरा, गले की इन्फेक्शन परेशानी होना, कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम की परेशानी होना। और सबसे आखिर में जो आपका मंगल है, तीसरा और 8वें लॉर्ड का स्वामी, ये उच्च नवांश में आ जाता है। ये एक बहुत अच्छा साइन हुआ, ये जन्मपत्री को पूरी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लेकिन दाएं बाएं पैर में, कंधे में किसी तरह की इंजरी, चोट का इनका ध्यान रखना है। एक्सेसिव एग्रेशन से बचना है, बोलने पे कंट्रोल रखना है। जय श्री कृष्ण।